के लिए महासंग्राम जारी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की मांग वाली वीवीपैट मिलान वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आइए इस पूरी खबर पर दिल्ली से अरविंद सिंह हमारे सहयोगी है, संवाददाता, उनसे समझते हैं क्या कहा गया है। अरविंद, विपक्ष की मांग तो पूरी तरह खारिज कर दी गई, कितना बड़ा झटका इसको समझें? देखिए स्वाति, ये जो याचिका दायर की गई थी ये एडीआर नाम के संगठन की ओर से दायर की गई थी। इसके अलावा कुछ और लोग भी इस मामले में याचिकाकर्ता थे और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता दोनों जजों ने अलग अलग फैसले दिए हैं, लेकिन दोनों फैसलों का निष्कर्ष यही है और कोर्ट ने जो ईवीएम के जरिए जो मौजूदा मतदान की प्रक्रिया है उस पर भरोसा जताया है। इन याचिकाओं में ये मांग की गई थी या तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान हो, और दूसरी मांग ये की गई थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी सूरत में ईवीएम के जरिए जितने वोट डाले जाते हैं उन सभी वोटों का सभी वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान हो। कोर्ट ने इन दोनों ही मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हम अपनी तरफ से 2 निर्देश दे रहे हैं जो कि चुनाव आयोग को लागू करने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको भी अब सीलबंद कवर में रखना होगा। अभी तक की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक जो कंट्रोल यूनिट है, जो सेंट्रल यूनिट है और जो वीवीपैट मशीन होती है उनको रिजल्ट आने के बाद 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, लेकिन अब सिंबल लोडिंग यूनिट को भी कंटेनर में रिजल्ट आने के बाद 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में रखना होगा। दूसरी बात यह कि कोर्ट ने उम्मीदवारों को यह हक दिया है कि वो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी ईवीएम के जरिए ईवीएम के अंदर जो माइक्रो सॉफ्टवेयर होता है उसकी जांच की मांग कर सकते हैं, और इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि जो चुनाव परिणाम होगा उसके 7 दिन के अंदर जो दूसरे और तीसरे नंबर पर जो आने वाले उम्मीदवार हैं वो इसके लिए एक लिखित में अर्जी दायर कर सकते हैं। उसके बाद जो इंजीनियर की टीम है वो इसकी जांच करेगी और जिला निर्वाचन अधिकारी इन इंजीनियरिंग की टीम से मशवरा करके ये तय करेंगे कि क्या वाकई ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो खर्च होगा उसका पैसा वही उम्मीदवार देगा जिसने शिकायत दायर की है, लेकिन अगर ये पाया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो फिर वो पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण सुझाव भी कोर्ट ने इसके अलावा चुनाव आयोग को दिए हैं। पहला यह है कि चुनाव आयोग को यह कहा है कि वो देखे कि क्या जो वीवीपैट पर्चियां हैं उनकी काउंटिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन की व्यवस्था हो सकती है क्या, और दूसरा कोर्ट ने यह एग्जामिन करने के लिए कहा इलेक्शन कमीशन को कि क्या जो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं उसके अलावा क्या कोई बार कोड की व्यवस्था भी उनके लिए हो सकती है क्या, ताकि वीवीपैट पर्चियों की अगर संभव हो सके तो मैकेनिकली भी काउंटिंग हो सके। बाद में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में तो कुल मिलाकर समझे अगर अरविंद, बिल्कुल आपने सही बोला अरविंद, हाँ, कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कहा गया है कि निष्पक्ष तरीके से किस तरीके से चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़े इस पर जरूर जोर दिया गया है सुझावों के जरिए। इस जानकारी के लिए अरविंद फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हम करते हैं।